नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और अद्भुत पहलू हम लेकर आए हैं जिनके अनुसरण से, जिनके प्रयोग से और जिनके अभ्यास से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि तो हासिल कर ही सकते हैं, साथ साथ में जीवन के एक ऐसे बोध को आप अपने अंतर्मन में स्थापित कर लेंगे जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा, महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत कथन आप सभी के काम आने वाला है। महाराज जी ने एक ऐसे अद्भुत कथन को सभी के लिए बताया है कि जीवन में जिस भी व्यक्ति ने इस धरा पे जन्म लिया है उसे सदैव यह मानकर चलना चाहिए कि यह मनुष्य जीवन आपको किसी भी भोग कार्य के लिए नहीं प्रदान किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य होता है, लेकिन इस आधुनिकता के युग में हम अपने जीवन को केवल इस आधुनिक सुख साधनों के लिए ही सीमित करते हुए अपने जीवन का यापन कर लेते हैं। महाराज जी एक बात हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए, साथ साथ में इस धरा पर अपने जन्म को सार्थक करने के लिए सदैव हमें प्रयासरत भी रहना चाहिए। अब यह बात सार्थक आखिर कैसे हो सकती है? देखिए, उसके लिए आप यदि अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, जीवन में चमत्कारिक मोड़ देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी चमत्कारिक तौर पर बदले, तो उसके लिए आपको अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करने होंगे। आज जो भी आपका जीवन है, आज जिस भी पद पर आप हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आज सब कुछ आप अपने विचारों के बलबूते हैं। जैसे विचार आपके मस्तिष्क में चलते हैं, जैसे विचारों का ताना बाना आप दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बुनते रहते हैं, ऐसी ही घटनाएं आपके जीवन में आती हैं। और आज जो कुछ भी आप हैं, जो भी आपकी सोच है, जो कुछ भी आज आपके वक्तव्य हैं या दृष्टांत हैं, वे सब आपके विचारों से बनते हैं। तो आपको एक बात जो महाराज जी अपने कथनानुसार समझाना चाहते हैं, वह बात यह है कि आप इस आधुनिक या आप इस कलयुग में अपने जीवन यापन जो आप कर रहे हैं, इसमें कभी भी पूरी तरह से संलग्न आपको नहीं रहना है। आप स्वयं जानते हैं कि महाराज जी एक गृहस्थ संत हुए हैं। बहुत से संत ऐसे होते हैं जो वैराग का मार्ग चुनते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक हित के कार्यों को करने के लिए, लेकिन महाराज जी स्वयं एक गृहस्थ संत हुए हैं। तो हम सभी को महाराज जी से एक बात सीखनी चाहिए कि इस धरा पर रहते हुए भी मन ईश्वर के कार्यों में ही है। यानी कि रह तो हम इस कलयुग में रहे हैं, रह तो आधुनिक युग में रह रहे हैं, लेकिन विचार कैसे हैं? आध्यात्म से जुड़े हुए। कार्य किसका कर रहे हैं? ईश्वर का। और आप इस समाज के होते हुए भी आप इस समाज के नहीं हैं। ये विचार आपको सदैव रखने चाहिए। अब ये विचार आएंगे कैसे? प्रश्न यह उठता है। ये विचार ऐसे आएंगे कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये तो आपको मानना होगा कि पूरी तरह से आप इस धरा से स्वयं को अलग नहीं कर सकते, यानी कि इस आधुनिकता से आप स्वयं को बचा तो नहीं सकते, लेकिन विचार एक ऐसे माध्यम है जो आपको इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग कर देंगे। विचार कैसे होने चाहिए? विचार यह होने चाहिए कि आज आप अपने जीवन के लिए जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें पर्याप्त हैं, इसको अगर यूं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि जीवन में जितनी भी चीजें पर्याप्त होती हैं, उन पर्याप्त संसाधनों को संग्रहित करने के साथ साथ में अन्य जो चीजें आपको अत्यधिक मिलती हैं उसको परोपकार में लगाइए। यह जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको बनाना होगा। इसके साथ साथ में सदैव मन में एक बार, पूरे दिन में एक बार यह विचार अवश्य आना चाहिए कि यही जीवन नहीं है जो आप जी रहे हैं। आप केवल और केवल इस चीज के लिए नहीं आए हैं कि कमाना है, खर्च करना है, सुख साधन जोड़ने हैं, या इसके साथ साथ में लोभ, लालच और जो अन्य प्रकार के जो कर्म हैं
वे कर्मों से स्वयं को बचाना होगा। और प्रतिदिन ये बात अवश्य मस्तिष्क में आनी चाहिए कि आपका कार्य है स्वयं को समझना, और स्वयं को समझने के साथ साथ ईश्वर को जानना और अपने मकसद को समझना कि इस जीवन में ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है। क्योंकि ये हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि आजीवन सुख साधन ही जोड़े, लेकिन पुण्य कर्मों के जो कोष हैं वो खाली हैं। क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला, आप अपने साथ एक सुई तक नहीं ले जा सकते हैं इस जीवन से। इसीलिए केवल और केवल जाएगा तो क्या, ईश्वर की हुई भक्ति, ईश्वर की हुई साधना, आपके पुण्य कर्म, परोपकार और ईश्वर को जो भी आपने भक्ति प्रेषित की है, ईश्वर को जितना भी समझने का प्रयास किया है, केवल यह आपके साथ जाने वाली चीजें हैं जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इसीलिए कोष सुख साधनों के मत भरिए, या ऐसे समझ लीजिए कि केवल और केवल यह कार्य मत करिए। आपको करना यह भी है कि ईश्वर के समक्ष जब आप जाएं तो आपको कभी यह ना लगे कि आपका जीवन तो अधूरा ही रह गया। जीवन अधूरा रह गया केवल उन लोगों को लगता है जो अपने साथ साथ एक भ्रम लेकर चल रहे थे कि जीवन में केवल और केवल धन ही एकत्र करना मनुष्य का कार्य होता है। यह कभी भी आपका लक्ष्य नहीं है। यह बात आज समझ लीजिए तो बेहतर है, नहीं तो जब अंतिम समय किसी का आता है तो यह बात स्वयं ही स्वतः ही समझ में आ जाती है कि मैं तो व्यर्थ ही व्यर्थ अपना जीवन व्यर्थ करता रहा, लेकिन साथ जो जा रहा है वह तो कुछ भी नहीं है। तो ये बोध उस समय होने की बजाय आज से हो जाए तो आपका जीवन वैसे ही सार्थक हो जाएगा। जिस व्यक्ति के विचारों में सटीकता है, पारदर्शिता है और सत्य को अपनाते हुए चल रहे हैं, वे व्यक्ति जीवन में कभी भी इस माया जाल में फंस नहीं सकते। आज सभी की जीवन में आखिर परेशानी क्या चल रही है? यही तो परेशानी है कि इस माया जाल में इतना उलझ गए हैं कि एक देह से दूसरी देह को यह पहचान रहे हैं कि अगर यह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहा तो मेरा जीवन तो खराब हो जाएगा, या वह अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आया तो मेरा जीवन तो नष्ट हो गया। ये सब कुछ क्या है? ये आसक्ति है। इस आसक्ति को जीवन मत मान लीजिए। आज जो हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, आज कष्टों में क्यों है, आज दुख ही दुख क्यों मिल रहा है? कारण यही है कि आसक्ति ज्यादा है। जीवन में आसक्ति को त्यागिए। मनुष्य सच्चा वही है, मनुष्य सार्थक वही है, मनुष्य मुक्त वही है जो इस भेद को जानता है कि यह देह कुछ क्षण के लिए है, लेकिन जो कर्म है, जो पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, परोपकार है, यह कार्य भी आप ही ने करना था। जो व्यक्ति ये जानता है वे व्यक्ति ये भूल कर ही नहीं सकता कि इस भौतिकता में घिर जाए। भौतिकता एक भंवर है। जो इस भौतिकता के भंवर में फंस गया उसको फिर कोई नहीं बचा सकता। अंततः जब प्राण निकलने का समय आता है उस समय व्यक्ति समझता है ये बात को कि मैं तो जीवन कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन जीवन का रस तो कुछ और ही है। तो इसीलिए आध्यात्म से जुड़िए। सबसे बड़ा मार्ग यही है कि ईश्वर का हाथ थाम लीजिए, तभी मुक्ति मिल सकती है। अन्यत्र और कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। जो इस सृष्टि को समझ गया, जो ईश्वर को समझ गया और जो संतों के सानिध्य को प्राप्त कर गया, मनुष्य सही मायने में वही है। तो इसीलिए आज से, अभी से इन सभी बातों को भूलकर सत्यता को पहचानिए। सत्यता आंखें मूंदने से मिट नहीं जाएगी। सत्यता तो तब भी आपको ज्ञात होगी जब एक क्षण के लिए भी आप अपनी आंखें खोलकर देखेंगे कि सत्य तो यही है। जो हम अपने जीवन से बिछुड़ गए हैं या बिछुड़ रहे हैं, जो सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, ईश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं, ये तभी समझ में आएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण जान पाए होंगे। तो इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के क्रमांक से मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मति प्रदान करें, आस्थावान बनाएं और विश्व का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।